Hello बच्चों, let's see the question. The question says structural and functional unit of contractile apparatus in striated muscle is called. तो हमें बताना है structural और functional unit जो होती है contractile apparatus की in striated muscle उसे हम क्या बोलते हैं. तो अगर हम सबसे पहले बात करें muscles के बारे में, muscles जो कि किससे composed होती है of the tubular cells. tubular सेल से बनती है ये, और इन ट्यूबुलर सेल्स को हम बोलते हैं मायोसाइट्स. मायोसाइट्स को ही हम जो है दूसरे नाम से जानते हैं जो कि है मसल फाइबर. तो इस गिवन डायग्राम में हम देख सकते हैं हमारे पास कंप्लीट मसल फाइबर या मसल सेल दिया गया है, मायोसाइट दिया गया है. अब ये मायोसाइट जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर जो है कंटेन करता है वेरियस और नंबर ऑफ द मायोफिब्रिल को. मायोफिब्रिल की बात करें, मायोफिब्रिल, तो ये क्या है मायोफिब्रिल? ये सेल्स के अंदर, मसल फाइबर के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, या मैनी चेन्स हम बोल सकते हैं, मैनी चेन्स प्रेजेंट इन दी मसल फाइबर, और इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मायोफिब्रिल. बात करेंगे यहाँ पे सार्कोमेयर के बारे में. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास सार्कोमेयर का. अब ये सार्कोमेयर हम देख सकते हैं मायोफिब्रिल में एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की जो यूनिट है वो एक सार्कोमेयर कहला रही है. और यही सार्कोमेयर जो है कॉन्ट्रैक्टाइल ऑपरेटस होता है. इट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है मसल्स की, ऑफ द स्टेरिएटेड मसल्स. तो क्या है सार्कोमेयर? अगर हम बात करें, ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है. क्यों बोलते हैं इसे कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट? क्योंकि कंपोज कर रही है दो टाइप की प्रोटीन्स को, प्रोटीन फिलामेंट्स को, और ये प्रोटीन फिलामेंट्स है एक्टिन फिलामेंट एंड सेकेंड इज दी मायोसिन फिलामेंट. अब यहाँ पे ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ये एक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी मस्कुलर कंट्रैक्शन के लिए, एंड दैट्स व्हाई ये जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसलिए कहलाती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल ऑपरेटस. तो हमारा राइट आंसर होगा सार्कोमेयर. बात करेंगे बाकी ऑप्शंस के बारे में. मायोफिब्रिल को हमने देख लिया कि मायोफिब्रिल क्या है हमारे पास, ये चेन स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है इन दी मसल सेल. बात करते हैं जेड बैंड के बारे में. तो जेड बैंड वो रीजन है, या जेड लाइन जो हम बोल सकते हैं, ये वो रीजन है जहां पे हमारे पास एक सिंगल सार्कोमेयर का जो थिन फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट अटैच होता है. अब ये थिन फिलामेंट क्या है? थिन फिलामेंट ही हमारा है एक्टिन, और मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट कहलाता है. तो हम यहाँ बोल सकते हैं जो थिन फिलामेंट जिस लाइन से ज्वाइन करता है उसे हम बोलते हैं जेड लाइन या जेड बैंड. उसके बाद हमारे पास दिया गया है क्रॉस ब्रिज. क्रॉस ब्रिज के बारे में बात करें तो इन कंटेक्स्ट ऑफ द मस्कुलर कंट्रैक्शन, क्रॉस ब्रिज को हम बोल सकते हैं ये अटैचमेंट होती है किसकी? मायोसिन की. किसके साथ? एक्टिन के साथ, विद इन दी मसल सेल. और ये हर टाइप के मसल सेल्स में हमें देखने को मिलेगा, वेदर इट इज दी स्केलेटल या कार्डियक हो या स्मूथ हो. और यहाँ पे क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग होगी जो कि एक रिपीटेड अटैचमेंट होगी, रिपीटेड अटैचमेंट होगी एक्टिन और मायोसिन की विद इन दी सेल. और इस क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन की वजह से ही जो है हमारे जो मसल में है हमें कंट्रैक्शन देखने को मिलेगी. तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल ऑपरेटस की? वो है सार्कोमेयर. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.